ओम शांति 8 जुलाई 2022। आज का गुण है दूरदर्शिता। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टिदाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से प्राप्त हैं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिले हैं। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों को का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम योगी पुरुषार्थ का नंबर बनना है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज़ करता उतना ही नंबर आगे लेता। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति से स्वदा ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार से स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की परख वह सदा बाप को, आपको, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसा जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया, सेवा के निमित्त रखा, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए जैसे निमित्त बनाया, ऐसे अपने आप को उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे जान उस आत्मा से उसी विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना। इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो है जैसे हैं वैसे जान आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। शीर और नीर को या मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का आह्वान है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह आह्वान दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो, बुद्धि को भी आह्वान करते हो। वह दिव्य बुद्धि का आह्वान सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियाँ कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता। जैसे साइंस बल है, साइलेंस बल है, कितनी हद की कमाल दिखाते। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती वह संभव है, लेकिन ये विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हो और कर सकते हो। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता, परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता। दिव्य बुद्धि जो चाहे, जैसे चाहे, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म पवित्र टचिंग अनुभव कर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता ना। तो आप सतो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माना क्या है? माना दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती।
दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज़ करो, जैसे समय उस विधि से यूज़ करो। सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली है। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, वह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियाँ साधारण नहीं। तब आपकी मूर्ति के द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बनते हो तब तो भक्त आप से मांगने आते हैं, तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। अव्यक्त बाप दादा के 1 मार्च 1990 की मुरली से।